नमस्ते बेटा। और सब ठीक? चलिए स्टार्ट करते बेटा। कल हमने आपको मैनेजर कमीशन के बारे में बताया था। मैनेजर के बारे में पूरी बातें बताई थी कि मैनेजर पार्टनर भी हो सकता है और मैनेजर भारी व्यक्ति भी हो सकता है, आउटसाइडर भी हो सकता है। सारा चीजें बता दिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा, जब सारी बातें बताएंगे दोबारा बताएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। पीडीएफ फाइल खोल लो। 13। अब मैं कंप्यूटर महाशय से बोलूंगा कि प्लीज क्वेश्चन नंबर 6 सेंड टू स्क्रीन। चलिए हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। अब आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। लिखिए, पढ़िए, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, मैं अपने मोबाइल में देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 पीडीएफ नंबर खुली हुई है मेरे पास। चलिए आप भी देख सकते हो अपनी पीडीएफ पर। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 विथ कैपिटल्स ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 6% पर एनम। ब्याज कितना देना है? 6% देना है। बीज टू बी अलाउड ऑन एनुअल सैलरी ऑफ ₹60,000 60,000 ड्यूरिंग द ईयर 2018-19। मतलब कहने का मतलब है कब से स्टार्ट हुआ अकाउंट, कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। कुछ फर्में वो अपना कैलेंडर ईयर यूज कर लेती है, जनवरी टू दिसंबर। ये अकाउंटिंग ईयर है, ये फाइनेंशियल है। जो बड़ी बड़ी फर्में हैं, बहुत बड़ी बड़ी फर्में हैं जिनमें बहुत सारे पार्टनर होते हैं, वो अपना अकाउंटिंग या फाइनेंशियल यूज कर लेती है। तो सर जी हमें तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन करना, हमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है कुछ भी। ज्यादा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन गलत कर दोगे, ये बात ध्यान रखना। चलिए, द प्रॉफिट ऑफ प्रायर। प्रायर का मतलब होता है बिफोर। प्रायर का मतलब क्या होता है? बिफोर, पहले। द प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर ब्याज घटाने से पहले। बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, और सैलरी घटाने के बाद। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो प्रॉफिट दे रखा है 1,80,000 इसमें से बी की सैलरी लेस कर रखी है। तो सर जी ये तो गलत दे रखा प्रॉफिट। अरे गलत दे रखा है, जब तू ठीक करेगा तेरे पैर को बिठा रखा है, हैं? 4 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो वही तो करना, सब कुछ तेरे को करा हुआ दे देगा क्या? ले बेटा खा ले, मैं नंबर दे दूंगा अपने आप। बेटा करना पड़ेगा, सब दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर गलती से कुछ गलती हो गई सर, तो गलती पर ठीक कर लो। गलती क्या हो गई सर जी? वो जो बी का प्रॉफिट है ना, जो बी की सैलरी है वो लेस कर रखी है। जो चीज लेस कर रखी है वो क्या करूंगा? ऐड। अगर कोई चीज हमने क्या कर रखी है? लेस कर रखी है, तो उसे क्या कर दो? ऐड कर दो। गलती ठीक हो गई। अब आपको दिमाग में एक बात और आ रही होगी, सर कह रहा है ए प्रोविजन 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। सर जी आप मैनेजर को कमीशन दिया रहा है, सर जी आप पार्टनर्स को कमीशन नहीं दिया रहा। तो मैनेजर को दिया जाने वाला कमीशन क्या होता है? चार्जेज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्जेज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। सर जी ये कहां जाएगा? सर जी बता तो दिया था पहले, सर जी दोबारा बता दो सर। सर जी हम बच्चे हैं, हम भूल जाते हैं। सर आप याद दिला दिया करो सर। हाँ जी सब बिल्कुल दिलाएंगे, दिलाएंगे। टेंशन तो बिल्कुल, अगर टेंशन लेकर क्वेश्चन करेगा ना, एक भी क्वेश्चन सही नहीं होगा तेरे एग्जाम के अंदर। ये बात समझ लियो, ये बात मेरी ध्यान से लिख ले। आराम से पहला क्वेश्चन पढ़ और फिर कर। तो सर जी क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है कि मैनेजर को कमीशन देना है। किसका देना है? प्रॉफिट का। प्रॉफिट तो पहले प्रॉफिट सही करो, पहले प्रॉफिट ठीक करो, क्योंकि आपने जो 1,80,000 का प्रॉफिट क्या कर रखा है? लेस कर रखा है, तो ऐड कर दो। सैलरी क्या कर रखी है? लेस कर रखी है। अब क्या करोगे? ऐड, क्योंकि मैनेजर को कमीशन देना है। तो मैनेजर कमीशन कहां पर रखा जाता है? P&L अकाउंट में। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्जेज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये कहां लिखा जाएगा? P&L अकाउंट में। तो पहले बेटा आपको P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहले क्या बनाना पड़ेगा? P&L अकाउंट। तो बना दो बेटा, बना मेरे नन्हे वाले बच्चे। चलिए पेज का आधा कर ले बेटा, पेज का आधा कर ले मेरे बच्चे, बिल्कुल आधा कर ले, और बिल्कुल पेज का आधा कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल साफ साफ लिखेंगे, जल्दी नहीं करेंगे बस। लिखिए
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां लिखिए फॉर द ईयर एंडिंग। अकाउंट कब बंद होते हैं? अकाउंट कब बंद होते हैं? 19 को, 18-19 को, मार्च 31, 2019। चलिए, ये साइड क्रेडिट होता है, अमाउंट का कॉलम आ गया, पर्टिकुलर्स आ गया। चलिए लिखिए, ये साइड डेबिट हो गया। पहले हम जो प्रॉफिट हमने गलत कर रखा है उसको हम ठीक करेंगे, जो प्रॉफिट हमने गलत कर रखा है उसको ठीक करेंगे। तो लिखिए बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। राइटिंग मत देखा करो, मेरी आवाज सुना करो, मेरी आवाज सुना करो बस। मैंने बोला प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो तू भी लिख प्रॉफिट फॉर द ईयर अपनी कॉपी पे, देख मत, नकल मत कर। सर जी आवाज ही काफी है। सांप जो होता है ना, सांप जो होता है पता है आपको, सिर्फ आंखें होती हैं, कान नहीं होते। आंख से देख रहा था कि क्या हो रहा है, यो सकता यूं यो यो, और मैं तो बोल रहा हूं, आवाज पर फन मारता है। तो सांप बन जा, उतारे मत। लिख प्रॉफिट फॉर द ईयर। यहां पर क्या दे रखा है? 180 दे रखा है। सैलरी घटाने के बाद तो बिफोर निकालने, पहले गलती ठीक कर ले। जो गलती कर दी अकाउंटेंट ने, उस गलती को ठीक कर दे। सर जी क्या करें? तो लिख बिफोर बना, बीइंग बी सैलरी, बी सैलरी, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग बी सैलरी। बी की सैलरी घटाने से पहले का प्रॉफिट निकालना है आपको। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है बी की सैलरी घटाने से पहले प्रॉफिट। तो मैंने यहां लिख दिया प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग बी सैलरी, ये जो प्रॉफिट है। तो सर जी क्या करना पड़ेगा? 180 प्लस बी की सैलरी कितनी है? बी की सैलरी बोल बेटा। सर जी 60,000 रुपए। बी इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 60,000 रुपए। तो ऐड कर दे, ये बन गया 240 आ गया। कितना आ गया बेटा? 240। बिल्कुल लाइन से जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं। तो ये अब आ गया 240 आ गया, ये प्रॉफिट आ गया। अब इसमें से क्या लेस करेगा? मैनेजर को कमीशन। क्या लेस करेगा बेटा? मैनेजर को कमीशन। मैनेजर को दिया जाने वाला कमीशन कहां लिखते हैं? P&L अकाउंट में। मैनेजर बाहरी व्यक्ति है। मैनेजर कौन है? सर जी आउटसाइडर है। और जो भी आउटसाइडर को जो पेमेंट किया जाता है मेरे बच्चे, जो भी आउटसाइडर को पेमेंट किया जाता है, इस टाइप को सैलरी, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, डेप्रिसिएशन, हालांकि आप आउटसाइडर नहीं है तो चार्ज होनी है, खर्चे है वो बिजनेस के, फैक्ट्री रेंट, ऑफिस रेंट, सभी खर्चे। तो ये सब आउटसाइडर है। इसको कहां लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। यही समय फैक्ट्री रेंट है, वो कहां है? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। वो सब निकल गया हुआ इसलिए बेटा। तो बेटा क्या हुआ कि इसका मतलब है मैनेजर को बेटे 5% कमीशन कह रहा है। सबसे लास्ट लाइन पे अंडरलाइन कर लो। सबसे लास्ट लाइन पे ए प्रोविजन 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द मैनेजर कमीशन। मैनेजर को क्या देना है? 5%। किसका देना है? प्रॉफिट का। तो ये है रियल प्रॉफिट। सर जी ये आपने क्यों ऐड कर दिया? अरे सर जी ये तो वहां दिखाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर कोई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की चीज लेस कर रखी है तो उसे ऐड कर दो। अगर आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की चीज लेस कर दी, सर जी गलती हो गई, अरे तो गलती ठीक कर लो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और क्या कर रहे हो आप? आपने क्या किया? 180 कब आए? यहां पर क्या रखा है? आफ्टर चार्जिंग सैलरी, सैलरी घटाने के बाद। तो पहले ऐड कर दो।
जो चीज लेस कर रखी है, मैंने आपको सिखाया था कि अकाउंट का एक मूल मंत्र याद कर लो, अगर कोई चीज लेस कर रखी है तो पहले ऐड कर दो, गलती ठीक हो गई। ये आ गया 240। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अब निकालो 5% निकालो। अब 5% निकालो, किसका निकालोगे? 240 का। बेटा मेरे साथ साथ लिखते जाओ, 5/100। 24,000 रुपये हो गया सर जी, 24,000 रुपये हो गया सर जी, 24,000 रुपये हो गया। क्या? 5%, 10%। और ये कितना? 5, तो उसका आधा कर दो, 12,000 रुपये आ गया सर जी, 12,000 रुपये आ गया। दिमाग से पढ़, पता लगा वहां पर कैलकुलेशन करने वाला लगा सर जी, वहां पर कैलकुलेशन करने लगा। तो लिखो टू नेट प्रॉफिट, लिखो टू नेट प्रॉफिट आ गया, खर्चे कटा दिया आउटसाइडर, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये प्रॉफिट कहां ट्रांसफर कर रहे हो सर जी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा प्रॉफिट सर जी, P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा ये प्रॉफिट। चलिए जी, 240 लेस कर दो 12,000 रुपये, 240 में तो लेस कर दो 12,000 माइनस 12, 228, 2,28,000 लिखिए जी। चलिए, ये प्रॉफिट कहां आएगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसके बाद बेटा क्या बनेगा? इसके बाद बेटा क्या बनेगा सर जी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा सर जी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट ही बनाओ। क्या बनाओ? कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि कैपिटल फिक्स है, फ्लक्चुएटिंग है। जब इन दी एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सर जी क्या करते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मांगते हैं। क्या मांगते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, परिवर्तनशील पूंजी। जो ऐसी पूंजी, फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है कल बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा क्या होती है फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। अभी बस क्वेश्चन करने के लिए अपना मतलब हासिल कर ले, पूरी डिटेल में कहानी समझाऊंगा। पूरा लेक्चर यही चलेगा, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग, पूरा दिन कल का। ठीक है, चलिए अभी आप ये समझ लो कि एनी इंफॉर्मेशन नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, फिक्स्ड कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, देन तब क्या करेंगे? तो उस कैपिटल को हम क्या मान लेते हैं? क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हो, ऐसी दशा में हम क्या मान लेते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मान लेते हैं, परिवर्तनशील पूंजी मान लेते हैं। ऐसी पूंजी जो टाइम टू टाइम चेंज हो जाए। सर जी 1 अप्रैल 2018 को कुछ और थी, 19 में कुछ और हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। 18 में कितनी थी? 18 में ओपनिंग में कितनी थी सर जी? 5 लाख और 3 लाख। सर जी कितनी है? सर जी 5 लाख और 3 लाख। क्वेश्चन देखो बेटा, मैंने आपसे कहा फोटो कॉपी करा लियो, तुमने नहीं कराया, मुझे पता है। सर जी पैसे खर्च हो जाएंगे। हाँ जी, घर बैठ जाओ, पैसे नहीं है, हैं? इतनी फीस कम कर रखी है आपकी, इतनी फीस कम कर रखी है, फिर भी आपको पैसे नहीं है। अब बताओ मैं क्या करूं? अब आप देखो जैसे मर्जी पढ़ना है। चलिए आपको देखना बेटा, हम तो सिर्फ समझा सकते हैं आपको क्या करना है। अब बेटा कैसे होगा? ये बन गया ना, ये बन गया, मैं सब मिटा देता हूं क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, जगह का अभाव है, क्योंकि बोर्ड छोटे होते हैं, आपके क्वेश्चन बड़े बड़े होंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बेटा कुछ भी नहीं है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, सर ये 3-3 पेज के क्वेश्चन होंगे। अकाउंट्स है ये, हाँ जी ये अकाउंट्स है। लिखिए, बनाइए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए बन गया। देखो आपने तो बना नहीं पाए होगे, आप तो बैठे होगे इंतजार कर रहे होगे कि पहले सर जी आएंगे, फिर उतारेंगे, लिखेंगे, जब स्टार्ट करेंगे। बस यही तो कमी है जिंदगी की, यही तो कमी है। सर जी सब चीज राजीव जैन सिखाएगा। चलिए कितने पार्ट से? 2। पेज का आधा कर लो, बिल्कुल पेज का आधा कर लो।
चलिए लो जी, लो हो गया, हो गया। कोई दिक्कत आ रही है? दिक्कत कहाँ आती है सर? आप अच्छा चाहिए, हमने P&L अकाउंट से क्या बनाया था? प्रॉफिट कितना आया था? 2,28,000 रुपए। कहां पे आएगा? P&L अकाउंट में। एंट्री क्या बनेगी? सर ये भूल गए। अरे P&L अकाउंट से कोई प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। तो ज्यादा आपको एंट्री नहीं आती है सर जी, मेरे को तो आता ही नहीं कुछ भी। एंट्री से बनाओ, सब कुछ जनरल एंट्री से, जब ही आगे काम कर पाओगे ऑफिस में। सर जी किताबें पढ़ के और रट के सर जी नौकरी नहीं मिलेगी आपको। गांधीनगर में जाकर के वहां पर बताया आपको क्या करोगे? चाय पिलाओगे और क्या करोगे? और तुम्हें क्या कोई अकाउंटेंट की नौकरी मिल रही है? तुमने तो 12वीं पास करी है, जहां और वहां, यहां आएगा तो ऐसे कर दूंगा, ऐसे आएगा तो ऐसे कर दूंगा। तो सब कुछ जनरल एंट्री से होता है अकाउंट्स के अंदर। जो मास्टर ऐसे पढ़ाते बेटा यहां, तो बेटा वो जिंदगी आपकी बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे कुछ भी। अकाउंट्स में ये मूड मन सुन ले, बगैर जनरल एंट्री का कुछ भी नहीं है। और जिस बच्चे को जनरल एंट्री से लेजर आती है ना सर जी, वो तो मास्टर है अकाउंट का। आज मेरे बच्चे सर जी कहां पहुंचे बाद में बताऊंगा, समय आने पर जब टाइम मिलेगा मेरे को। आपकी कब कभी छूट जाएगी सर जी। एक्सपोर्ट से निकला बच्चा अमेरिका में बैठे हुए हैं, हाँ जी, दुबई में मैनी बच्चे, इंग्लैंड में, अमेरिका में सर जी, रूस में मैनी बच्चे, और बड़ी बड़ी कंपनियों में PwC, फर्गूसन, बॉटलीवाय, ABC, इन बड़ी बड़ी फर्मों में सर जी। चलिए तो लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां से आ रहा प्रॉफिट? तो हम लोग बीइंग नेट प्रॉफिट। क्या है ये? नेट प्रॉफिट। कितना आया बेटा? सर जी 2,28 आया। सर जी 2,28 आया। बिल्कुल, जो बच्चे बिल्कुल कॉमा पे कॉमा, जब मिलेंगे नंबर पेपर में, अकाउंट्स का जो मास्टर है ना बेटा, सब कुछ चेक करेगा तेरा। नंबर आंख बंद करके नहीं मिलते तेरे को। राजी जैन के बच्चे जब रिजल्ट आता है ना, मास्टर एरिया के किवाड़ बंद करके सो जाते हैं। और मालूम है क्या बोलते हैं? हमारा बच्चा जो है ना गांव गया है। हाँ जी, गांव गया है। रियलिटी नहीं है, रियलिटी नहीं है। तो बच्चों को ऐसी कहानी तो बतानी पड़ेगी। अपने जो बच्चे नए बच्चे आए उनको बच्चे पूछता है सर जी रिजल्ट क्या है आपका? हम तो चौड़े होकर बताते हैं कि ये रिजल्ट है हमारा। देख, रिजल्ट आने के 10 मिनट के बाद मार्केट में रिजल्ट फैला देते हैं कि बेटा ये रिजल्ट है हमारा। व्हाट्सएप पे, FB पे हम मुंह छुपा के नहीं बैठ जाते। क्यों? हम पढ़ाते हैं सर जी, मेहनत करते हैं बच्चे के साथ। जब आता रिजल्ट हमारा सर जी देखना, अभी क्या है, कुछ भी स्टार्ट ही नहीं हुआ। अभी क्या पता आपको, क्या पता राइजन क्या पढ़ाता है। मैं अपनी तारीफ कर दूं पहले ही सर जी, बाद में देखना, चलने दो क्वेश्चन। अभी क्या है, 5वां लेक्चर हुआ है, थोड़ी पढ़ाई है। न्यूमेरिकल तो कराऊंगा, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो क्या ये क्या हो रहा है गुरुजी? मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसे क्वेश्चन ही नहीं करे। मेरे पास पढ़ने का मतलब है ना, तो तुझे CA एडवांस में बना देता हूं, 12वीं में ही 12वीं बना देता हूं। देखियो, चल तू यहां देख। चलिए अब इसका मतलब है, लिखिए सैलरी निकालो, पहले ब्याज निकाल लो। कितनी पूंजी लगाई? सर जी पुराना बिजनेस है, नया बिजनेस नहीं है। यहां पे लिखो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिखिए चलिए, पुराना बिजनेस है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। लायबिलिटीज है, और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है, हमेशा याद रखो। और संपत्ति क्या होता है? असेट्स का डेबिट होता है। तो ये साइड होती है क्रेडिट और ये साइड होता है डेबिट। तो लिखो वाई बैलेंस BD। सर जी ये BD क्यों आएगा? सर जी पुराना बिजनेस है, पिछले साल का बिजनेस जो
जो 31 मार्च 2018 को जो क्लोजिंग बैलेंस थे वो 1 अप्रैल को क्या बन जाएंगे? ओपनिंग बैलेंस। आप लिख दो 1/4/2018 ओपनिंग बैलेंस आ गया, सब समझ जाएगा। एक एक चीज अकाउंट्स की समझा दूंगा। ये कहेगा कि हाँ पढ़े अकाउंट्स राजीव जैन से, समझ में आ रही है? पढ़िए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज 6% पर एनम। कितना ब्याज दिया जाएगा पार्टनर्स को? 6%। काय का? पूंजी का। पूरी साल की लगेगी 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2009 तक। कितनी हो गई? ब्याज की रेट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। 6 पंजे 30। एनटी क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल। ए और बी कहां है? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में लिख बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे यार ये बार बार स्क्रीन रोटेट हो जाती है। ये रोटेशन ऑन हो जाता ना कभी, फिर ये हो जाती है स्क्रीन। चलो कोई बात नहीं। अभी नोट्स फोटो कॉपी करा लो। 6 पंजे 30, 6 3 18। क्वेश्चन लिख के रख लिया करो पहले से बेटा बच्चों। अब मैं कैसे देखूं? मेरे पे इतना टाइम नहीं है। मुझे बीकॉम के बैच पढ़ाने होते हैं। कॉस्टिंग है, एफएम है, इनकम टैक्स है जी, सारे मैं ही पढ़ा रहा हूं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बीकॉम के फंसे हुए हैं। अब बच्चे क्या करें? पेपर होने वाले हैं, पेपर के टाइम भी होंगे। तो चलो कोई नहीं, सब होगा। देखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अब ये ब्याज है, खर्चा है फर्म के लिए, खर्चे यहां जाएंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एंट्री है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहां पे आ रहा है? डेबिट में। तो डेबिट में आइए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए और बी कितना? 30 और 18 48। बीस टू बी अलाउड एनुअल सैलरी कितनी? 60,000 रुपये सैलरी। हमने सैलरी यहां पे ऐड कर दी प्रॉफिट में। अब हम लेस तो करेंगे, यहां तो आएगी सैलरी। कहां आएगी? किसे दी जा रही है? पार्टनर्स को, स्टाफ को नहीं दी जा रही, यहां दी जा रही। तभी तो मैंने आपको ऐड करी, पहले हमने लेस कर रखी थी प्रॉफिट में से। 2,40,000 रुपए के प्रॉफिट में से मैंने क्या कर रखा था? लेस कर रखा था, तो ऐड कर दिया। इफेक्ट 0 कर लिया। इफेक्ट क्या कर दिया? 0। तो अब बी को क्या दिया रही? सैलरी। बी को क्या दिया रही बेटा? सैलरी दी जा रही है। तो बी को सैलरी दी जाएगी तो एनटी क्या बनेगी? एनटी क्या बनेगी? बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। तो लिखिए बी कैपिटल में लिखो क्रेडिट में बाई बीज सैलरी। कितनी? अरे भाई कितनी? 60,000। और अगली एंट्री क्या बनेगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू वी सैलरी। तो हम लिखो टू बी सैलरी। चलिए कितना बेटा? 60,000 रुपये। हो गया क्वेश्चन? सारा हो गया? बस जी हो गया। बस इनकम में से खर्चे का तो प्रॉफिट आ गया। तो लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल। दो 28, 2,28,000 लेस कर दो 1,08,000। तो 2,28,000 में से 1,08,000 ये प्रॉफिट कितना आएगा बेटा? 1,20,000। प्रॉफिट कितना आएगा बेटा? 1,20,000 आएगा सर जी। रेशियो क्या है? रेशियो देख लो 3:2। 3/2 को बांट दो। तो 1,20,000 को ए में बांट दो और बी में बांट दो। 1,20 को डिस्ट्रीब्यूशन कर दो प्रॉफिट का 3/5 और 2/5। तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 दिया 72, 24 दूनी 48, 48,000 आ गया बेटा
और 72,000 आ गया। तो लिखिए 72,000 और 48,000। चलिए, और ये प्रॉफिट कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। किसे मिलेगा? पार्टनर्स को। एंट्री बनेगी सर जी, कैपिटल बढ़ जाएगी पार्टनर्स की। पार्टनर्स क्या बढ़ जाएगी? इनकम होगी, कैपिटल बढ़ जाएगी पार्टनर्स की। भाई पार्टनर्स की तो इनकम हो गई ना, तो इनकम होने पर क्या हो जाता है सर जी? कैपिटल बढ़ जाती है। आपने बताया था इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनेगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल। तो एंट्री के अंदर ए कैपिटल बी कैपिटल कहां पर आ रहा है? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में लिखेंगे वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी बाय P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। छोटा कर दो, लिखो 72 और 48। सर जी ऐड कर दो सबको, 5,30,000 और 72,000। 5,30,000 और 72,000 ऐड कर दो, 6,02,000। सर जी 6,02,000 और 3,00,000 प्लस 60 प्लस 18 प्लस 48, 4,24,000, 26,000, 4,26,000। सर जी बैलेंस निकाल लो, सर जी बैलेंस निकाल लो। आ रहा है बच्चों? 6,02,000 आ गए बच्चों, 6,02,000 और 4,26,000। 6,02,000, 4,26,000। देखिए टू बैलेंस CD 31/3/2019। सर जी ये क्या है? ये सर जी ये क्लोजिंग बैलेंस है। सर जी ये क्या है? सर जी ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है। तभी तो मैंने बताया था कि हम क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा हो तो कैपिटल कौन सी मानते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, परिवर्तनशील कैपिटल। सर जी परिवर्तनशील पूंजी वो पूंजी होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आर दो कैपिटल विच आर वेरियंस चेंजेस टू टाइम। मतलब जैसे बैलेंस जिनके समय पर बैलेंस चेंज हो जाए, मतलब ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाए? चेंज हो जाए। पहले कितना था? 5 लाख और 3 लाख, अब कितना हो गया? 6 लाख और 4 भी सब चेंज हो गए। सर जी चेंज हो गए, तो ये कौन सी पूंजी है? परिवर्तनशील पूंजी है। मैंने गिलास को यहां से उठा करके यहां रख लिया तो परिवर्तन हो गया सर, चेंजेस हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पर। अब पहले मैं ये मिटा दूं, पहले बेटा मैं ये मिटा दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 निकाल लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 पहले मैं आपको पढ़वाऊंगा। पहले बेटा मैं क्या कराऊंगा? मैं आपको सर जी पढ़वाऊंगा, उसके बाद करेंगे सर जी, उसके बाद करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कॉपी में मिटा लो, आप मत मिटाना, आप आराम से पानी सानी पियो। चलिए अब क्या पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर जी? 15वां क्वेश्चन है सर जी, 15 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सर जी? क्वेश्चन नंबर 7 डाल लीजिए, आप चेक कर लो, और पेज नंबर PDF 13, PDF निकाल लो, 13 निकाल लो। चलिए स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, मैं मिटा रहा हूं सब, मैंने सब मिटा दिया क्योंकि क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा। चलिए दोबारा बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम तो आपके लिए तो खड़े हैं। चलिए कंप्यूटर महाशय जी क्वेश्चन नंबर 7 सेंड करिए प्लीज। देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, देखो आपकी स्क्रीन पर। चलिए अब आप सोल्व करिए। पहले पढ़ते हैं,
पहले पढ़ लो, पूछ क्या रहा है, बस शुरू कर दिया। अरे पहले पढ़ तो ले, पूछा क्या है? अरे सर जी पहले, हाँ सर जी आपको तो बस साथ तो रट्टे लगा के आए घर पे किताबों में से, ऐसे आएगा तो ऐसे कर दूंगा, ऐसे आएगा तो ऐसे कर दूंगा। वहां पे कुछ और पूछ लिया, मुंह फाड़ गया। फिर पेपर सर जी पेपर नहीं हुआ, फिर खुश आ रहा है, पेपर कहां से होगा? पूछा कुछ करके तू कुछ आ रहा है। तो यहां पर क्या पूछा है? यू आर रिक्वायर्ड टू शो दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आपसे प्रॉफिट का बंटवारा करवा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? मैंने बताया था पी एंड एल अकाउंट क्या है सर जी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है सर जी। मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का मतलब क्या है? पी एंड एल अकाउंट। और पी एंड एल अकाउंट का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हाँ सर, अब सब वही बात आ रही है जो पहले बताई थी। हम तो सर जी थ्योरी का तो मन ही नहीं करता था पढ़ने का, और सब फिर वही आएगा, सब वही आएगा न्यूमेरिकल्स में। जब भी तो मैंने आपको 5 लेक्चर 4 लेक्चर मैंने थ्योरी में खराब कर दिए। आप तो सोच रहे थे, आपको उस टाइम सोच रहे थे यार गुरु ये थ्योरी पढ़ा रहे हैं, थ्योरी कोई पढ़ता है क्या? वो तो नकल से क्वेश्चन कर लेंगे क्लास में। अबे सारे बच्चे अगर नकल से ऐसे ही कर लेंगे, पेपर में करेगा कौन फिर? क्लास में किसी को क्वेश्चन नहीं आता तो तू अब मान ले कि सारे बच्चे मेरे से पूछेंगे, ये मान के चल। नकल पे मत जा कि नहीं मैं बच्चे पूछेंगे थ्योरी बता देंगे, मैं तो तेरे को सब करवा रहा हूं। चलिए लाइन खींचिए, पहले पढ़ लिया। हाँ क्या रहा है? ए एंड बी आर पार्टनर इन फर्म। ए इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 15,000 रुपए। सैलरी कितनी है? 15,000। एंड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। सब बताऊंगा। बी को क्या मिल रहा है? बी इज टू बी एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। सर ये तो बहुत हार्ड है, पता नहीं क्या देखा है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020 4,40,000। सर जी नेट प्रॉफिट देखा है। पहले देख कमीशन किसे दिया रहा है? मैनेजर को दिया रहा है। ये तो सर जी पार्टनर को दिया रहा है। हाँ जी सर जी, हाँ ये कल तो कराया था 5वीं लेक्चर में सर जी आपने सब कराया था। क्या? मैनेजर को कमीशन दिया जाता है। अगर कमीशन मैनेजर को दिया रहा है तो सर जी कहाँ आएगा? अगर कमीशन मैनेजर को दिया रहा है तो सर जी कहाँ आएगा? और पार्टनर्स को दिया रहा है तो कहाँ आएगा? सब बताया था, पिछली क्लास रिवाइज कर, ठीक है। तो क्या अगर कमीशन मैनेजर को दिया रहा है तो क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर को मिल रहा है, किसे मिल रहा है? पार्टनर को, मैनेजर को नहीं मिल रहा। तो करिए, लाइन खींचिए, लाइन खींचो बेटा। केवल पी एंड एल अकाउंट पूछ रहा है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछ रहा है। पेज का आधा करके लाइन खींचा कर, जब ही समझ में आएगा। लिख प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेट नहीं दे रखी है इसमें? हाँ दे रखी है बेटा, सबको दे रखा है। देखो, फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2020, ये साइड क्रेडिट लिखिए। चलिए, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 4,40,000 रुपए। तो क्या ये नेट प्रॉफिट है? ठीक है। अभी इसमें से पार्टनर्स को कमीशन दी जाएगा, जो भी निकल के आएगा वो प्रॉफिट आएगा, उसके बाद वो प्रॉफिट पार्टनर बांट लेंगे, खत्म क्वेश्चन। तो लिखिए, तो पी एंड एल अकाउंट से क्या आएगा? प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, तो यहां लिखा जाएगा एंट्री वही बनेगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। एंट्री बना लो, ट्रांसफर करने की एंट्री बना लो। तो एंट्री बताई थी मैंने आपको, सब लिखा दी है। अब बहाने मत बनाना कि आधा अधूरा काम कराया है, बहाने मत बनाना बस मेरे सामने। एक एक चीज, एक एक क्वेश्चंस कराऊंगा, चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए। फंडामेंटल में सबसे हार्ड चैप्टर है। हाँ जी, ये चैप्टर देखना,
आप खुद अपने आप से कहोगे हाँ सर जी सबसे हार्ड चैप्टर है, अपनी जिंदगी में इतना हार्ड कुछ चैप्टर नहीं किया, मास्टर कराते नहीं फंडामेंटल। मालूम क्या कर देते हैं, क्या बच्चों को कहानी सुनाते हैं कि बेटा ये तो फंडामेंटल है, क्या ये बाद में कराऊंगा। और सर जी जो मास्टर बाद में कराना वो कभी नहीं कराएगा, वो ये लिख ले, बिल्कुल नहीं कराएगा, बिल्कुल नहीं कराएगा वो। क्यों? तो सबसे मुश्किल चैप्टर है, अगर इस चैप्टर को करने में 2-2 महीने लग जाते हैं अगर ढंग से करा जाए चैप्टर तो। सर जी सच्चाई तुम्हें क्या क्या बता दूं मास्टरों की, हैं पढ़ाने के नाम से यह आता नहीं। पहले क्या करेंगे सर जी, वो कहा देते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बच्चा फंसाते हैं पहले जाल में, मकड़ जाल में फंसाते हैं। वो करा दो एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, क्यों कराते हैं ये? अरे इसमें गुणा भाग करना, कुछ नहीं करना। ये नर्सरी क्लास के बच्चे को कहो बेटा ये करियो, वो कर लेगा, बच्चा खुश, बच्चा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पढ़ा रहा मास्टर जी हैं। अगर मास्टर की पोल खोल ली है ना तो ये चैप्टर पूरा करा लियो, इतना बड़ा सिर्फ चैप्टर है ये। अगर टॉपिक लिखा दूंगा ना आगे फट जाएंगी तेरी। अच्छा जी इतना बड़ा सिलेबस है चैप्टर में, हाँ जी। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है एंड ए कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। कोई भी कमीशन घटाने से पहले क्या प्रॉफिट में निकालना है। सर जी किसे कमीशन देना है, सर जी कमीशन किसे देना है, कौन सा क्वेश्चन है बेटा, कौन सा क्वेश्चन है ये, 7। हाँ जी 7 में ये क्वेश्चन हट जाता है बेटा, ये रोटेट हो जाता ना, कभी इसकी नींव घूम जाती है कभी यूँ हो जाती है। चलिए ए इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 15,000 रुपये, क्या देनी है सैलरी, कितने देनी है, ए को। एंट्री क्या बनेगी, ए सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ए की कैपिटल बढ़ जाएगी तो एंट्री क्या बनेगी, ए सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। तो लिखिए वाई सॉरी एक कैपिटल अकाउंट मालूम बना दूं कैपिटल। सर जी पूछा तो है नहीं है तो कोई बात नहीं है, नहीं पूछा तो मत बनाओ, तो सीधा ट्रांसफर कर दो ए सैलरी को। क्या खर्चा है फर्म के लिए, तो एंट्री क्या बनेगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए सैलरी। तो लिखिए टू ए सैलरी कितनी है बेटा, 15,000 रुपये पर एनम है, पीएम लिखा है, मोदी जी लिखे हैं यहां पर, हाँ खुश हो गए मोदी जी के नाम से, पर मंथ। चलिए आगे क्या करें बेटा, एंड कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कोई भी कमीशन घटाने से पहले कह रहा है नेट प्रॉफिट पे देना है, कोई भी कमीशन लेस नहीं करना। बिफोर है, बिफोर है, कोई भी कमीशन लेस नहीं करना, काय पे करना, नेट प्रॉफिट पे। सर ये कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का। और ये क्या है, नेट प्रॉफिट है, क्या देना है कमीशन, किसे किसे देना है, ए को, मतलब ए को क्या दिया जा रहा है, एंड का मतलब जानते हो कैसे पढ़ते हैं, सैलरी ऑफ 15 पर मंथ, पर मंथ है, पर एनम है, पर मंथ है। चलिए ये देखो इसको आप एक काम करो, ये पर मंथ दे रखी है, पीएम दे रखा है, क्या दे रखा है पीएम, तो आप क्या करोगे, पर मंथ है, पर मंथ है, पर एनम नहीं है, तो 15,000 ठीक करो बेटा, मंथ है तो 12 का गुणा करना पड़ेगा, तो 12 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 180 आएगा। देख लो चेक कर लेते बेटा, गलती इंसान से हो जाती है, 180 गलती हो जाती है, 180 1,80,000। चलिए पढ़िए, ये स्क्रीन बार बार रोटेशन हो जाती है। एंड, एंड का मतलब क्या होता है, कभी जाना कभी आपने कभी पूछा, सही हमें क्या पता है एंड का मतलब, एंड का मतलब होता है तथा, एंड का मतलब क्या होता है, तथा, हमने तो ये पढ़ा। एंड का मतलब होता है अकाउंटेंसी के रूप में, कॉमर्स की भाषा में प्लस, अकाउंटेंसी की भाषा में एंड का मतलब जानते हो क्या होता है, सर जी प्लस होता है। बंद हो गया देखो, ये भगवान, कहानी के ब्याह के 100 जोखिम, ड्राइव बंद हो गई, पीडीएफ बंद हो गई, ओहो क्या है यार, कौन सा पेज है बेटा, 13। चलिए
फोटो कॉपी करानी पड़ेगी बेटे। अब मुझे फोटो कॉपी करानी पड़ेगी। ये कल मैं फोटो कॉपी किसी प्रकार से दुकान खुलवा करके जरूर कराऊंगा फोटो कॉपी। चलिए क्या करा है, एंड का मतलब बता रहा था मैं क्या बता रहा था, एंड का मतलब कि उसको बी को क्या मिलेगी, सॉरी ए को क्या मिलेगी, सैलरी। क्या मिलेगी, सैलरी। एंड कमीशन, एंड का मतलब होता है प्लस, मतलब सैलरी भी मिलेगी और कमीशन भी मिलेगा। सर जी वो एक्स्ट्रा काम कर रहा होगा कौन, ए। और काय का कह रहा है वो, नेट प्रॉफिट का कह रहा है। एनी बिफोर लगा हुआ ना, कल बताया था 10/100, 10/100 काय का, नेट प्रॉफिट का। तो लिखो ए सैलरी, लिखो 4,40,000 कितना, 10/100 कितना आ गया बेटा, 44,000 आ गया। सर जी 44,000 आ गया। सर जी क्या आ गया, 44,000 आ गया सर जी। और बी इज टू बी अलाउड ए कमीशन ऑफ 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अपना कमीशन घटाने के बाद क्या कह रहा है, नेट प्रॉफिट क्या कह रहा है, नेट प्रॉफिट का। कब, अपना कमीशन घटाने के बाद, हिज कमीशन घटाने के बाद। अपना मतलब किसका कमीशन, बी का कमीशन। तो बी का कमीशन पता है, नहीं पता तो सर जी कैसे करेंगे, देख तो लिख टू बीज कमीशन, बीज कमीशन किसका, 4,40,000 इंटू कितने परसेंट है बेटा, 10/110। इसका मतलब है इसमें से ये प्रॉफिट कब आया, वो कह रहा है आफ्टर चार्जिंग। वो क्या कह रहा है, आफ्टर, मतलब इसमें से कमीशन घटाने के बाद, कमीशन घटा दिया। कह रहा है ऐसे प्रॉफिट में निकालो जिसमें से उसका कमीशन लेस हो गया हो। क्या इसमें से लेस हो गया, क्या अभी लेस हुआ है, कहां हुआ लेस, अगर लेस होता तो चार चल जाता। लेकिन वो कह रहा है ऐसे प्रॉफिट में निकालो। इसका मतलब है इसमें कमीशन शामिल है या नहीं है। तो इसमें क्या करूंगा, जो परसेंटेज है 100, तो उसमें 10 ऐड कर दूंगा, 110। तो इसमें भी कमीशन शामिल है और इसमें भी कमीशन शामिल है। मैंने आपको इतनी सी बात याद करो, अगर आफ्टर चार्जिंग हो तो 10/110 और बिफोर चार्जिंग हो 10/100। याद रख लो हमेशा के लिए। चलिए निकालिए, आज बहुत परेशानी हो रही है। चलिए कोई बात नहीं है, जिंदगी में परेशानी तो होती रहेगी, तो निकालिए, हमें घबराना थोड़ी ना है। 40,000 रुपये आ जाएगा। चलिए बस निकालो, प्रॉफिट निकालो। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब कैपिटल का मतलब ए को और बी को। फोटो कॉपी कल मैं अपने प्रिंटर से निकालूंगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। बार बार स्क्रीन रोटेट हो जाती है। चलिए लेस करिए बेटा, होता रहेगा, जिंदगी है, हमें घबराना नहीं है। 440 माइनस 180 माइनस 44,000 माइनस 40,000, लेस कर दो 1,76,000। इसको बांट दो। रेशियो क्या है, फिर वही दिक्कत, रेशियो क्या है, सर जी कुछ भी नहीं दे रखा। भाई साहब अगर रेशियो नहीं दे रखा क्वेश्चन के अंदर तो हम क्या मानते हैं, सर इक्वली मानते हैं। तो आप आधा कर दो, तो आप क्या करोगे, 1,76,000 का आधा कर दो, आधा आधा बांट लेंगे 88,000। सर जी कुछ भी नहीं कह रखा, ये प्रॉफिट के बाद में प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, तो कैसे बांटोगे, इक्वली बांटेंगे सर। अगर क्वेश्चन में, यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा कि प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा, किस रेशियो में होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो सर जी आप इक्वली बांट दो। तो मैंने कर तो दिया इक्वली, 1,76,000 का आधा किया,
88,000, 88,000। सर जी क्वेश्चन खत्म हो गया, सर जी क्वेश्चन खत्म हो गया। सर जी अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए चलिए बेटा, लो बेटा उतार लो आप। चलिए चलिए, कल सॉरी आज सुबह बेटा मेरे पास एक बच्चे का फोन आया कि सर आपने अपनी क्लासें यूट्यूब पे डाल रखी है। सर आप ऐसा मत करो, मास्टर आपकी तरह पढ़ाना सीख जाएंगे, आपकी कला सीख जाएंगे। तो मैंने उससे कहा, उस बच्चे से कहा कि बेटा जिंदगी में मेरी एक बात याद रखियो। कि सर जी बोलो क्या? मैंने कहा इंसान मधुमक्खी के छत्ता होता है ना, उससे शहद चुरा सकता है। एक इंसान मधुमक्खी के छत्ते से शहद चुरा सकता है। समझ में आ रही है? शहद जानते हो, मधुमक्खियां बैठी होती है बहुत सारी, और हम तो भाई इंसान है तो पता ही है। बेचारी एक मधुमक्खी ने फूलों में से शहद लेके आई है, चुन चुन के उसको शहद को भरा, अपना घर बनाया एक तरह का। और इंसान ने क्या किया? धुआं लगा करके उसके शहद को चुरा लिया। मेहनत किसने की? इंसान ने। वो तो चोर है, चोरा ले गया बेचारे का, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। उसने कितने दिन लगाए उस छत्ते को बनाने के लिए, शहद कहां से चूस के लेके आई और उसका चोरी कर ले गए। तो मैंने क्या बोला? एक इंसान मधुमक्खी के छत्ते से शहद की चोरी कर सकता है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, परंतु शहद बनाने की कला नहीं है। क्या मैं आपको क्या सोच रहे हो कि मैं यूट्यूब पर सारे लेक्चर डाल दूंगा? 3-4-5 लेक्चर डाल दिए हैं, क्या चोरी करेंगे? मेरे पढ़ाने की कला छीन लेंगे हैं? मेरी साली कहती है, मेरी बड़ी साली मेहरौली में रहती है, उसकी बात मुझे हमेशा याद आ जाती है। उस बच्चे ने भी मेरे से ये कहा था, अरे एक बात बताऊं, जिंदगी में याद रखना, तुम जितनी मर्जी किसी की एक्टिंग चुरा लो, क्या मैं अमिताभ बच्चन की चोरी कर सकता हूं? मैं एक बार बोलता हूं कंप्यूटर महाशय जी, उसमें मैं हकला जाता हूं। क्यों? मैंने चोरी कर ली, बात नहीं बोल पा रहा। इसलिए कहते हैं, मेरी साली कहती है, सुनो, बड़ी साली मेरी सबसे बड़ी कहती है कि सर राजीव जी, नेचर एक इंसान का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदल सकते। मतलब सर जी क्या मतलब है? सर जी मतलब है नेचर और सिग्नेचर, नेचर एंड सिग्नेचर नेवर टू बी कॉपीड। आप उसकी कॉपी नहीं कर सकते। आप मेरी क्या छीनेगा? अरे क्या कर छीनेगा? 4-5 लेक्चर डाल दिया, अभी कुछ भी नहीं आया था। फिल्म की रील चल रही है। क्या चल रही है? रील। बताया है मैंने इस फिल्म में डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। अरे कंसेप्ट तो बेटे ऐसे कराऊंगा, तेरी आंखें खुली रह जाएंगी कि अकाउंट्स इतना डेप्थ है। आज एक लड़का शुभम जैन गौतमपुरी का, सर जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मालूम है क्या कह रहा था? मेरी एफबी पे देख लेना आज का कमेंट। बच्चा कह रहा था, सर जी जो चीज आप कराते हो, जितनी डेप्थ में कराते हो, सर जी मैं आज सीए बस उन्हीं से बन गया। मैं सर सीए। सर पढ़ लो आप आज के कमेंट में फेसबुक के। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करता। सर जी हजारों सीए अपने इस हाथ से निकाल दिए, इस हाथ से। आप ये मत सोचो, बहुत मेहनत पड़ती है पढ़ाने में, एक एक कॉन्सेप्ट को चुन चुन के कराना। क्या क्या कॉपी करोगे मेरी? क्या क्या करोगे? आपका अपना नेचर क्या 6 क्वेश्चन में चेंज कर लोगे? अच्छा जी, अच्छा कर लिए भाई साहब, बंद है। सर जी वो पैसे डलवा लेंगे आपके ऐप में,
किसी स्टूडेंट से, फिर सारी सब देख लेंगे। अरे क्या मेरी किस्मत ले जाओगे क्या? हैं क्या मधुमक्खी जीना छोड़ देगी क्या? अरे मधुमक्खी जीना छोड़ देगी क्या? सर आप ऐप से मत पढ़ाओ, कोई बात नहीं। मेरी बेटा सबका भला है, राजीव जैन तो ऐसे ही है, भला कर सब भला करने। मैं क्या लेके आया था? मैं क्या लेके आया था बेटा? मैं गांव से चप्पल में आया था, कुर्ता पजामी में। 8-10 किताबें थी, 100 रुपए थे मेरे पास। 1 मिनट लूंगा बेटा, बेटा 1 मिनट लूंगा बेटा, बस मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन कराना है। मुझे टेंशन हो जाती है कि अगला क्वेश्चन नहीं कराना है। एक बार मैं सो रहा था और राजन सर जी की क्लास चली थी ऊपर पॉलिटेक्निक की। मैं सो रहा था, सुबह 7 बजे क्लास होती राजन सर जी की, 7 से 9 पॉलिटेक्निक की। सर जी बिग टीचर है हमारे कोचिंग सेंटर में, नंबर 1 टीचर, पूरे जमुनाबाद का नंबर 1 टीचर है सर जी, मैथमेटिक्स और साइंस का। सर जी मैं नहीं मानता इस दिल्ली के अंदर कोई टीचर हो उससे बढ़िया मैथ का। अब सर पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे थे और 6:45 बजे एक बच्चा आया और मेरी मिसेस को फीस देने लगा। तो किबाड़ किसी ने खटखटाए होंगे बच्चे ने, मैं सो रहा था, मेरी बीवी उठी और फीस लेने लगी। तो मैंने उस बच्चे को देखा, उसके हाथ नहीं था, हैंडीकैप था, उसका एक हाथ नहीं था। तो मैंने क्या अपनी बीवी से बोला, मैंने कहा क्या कर रही है, तेरे को शर्म नहीं आ रही? क्या कर रही है? क्यों मुझे पाप का भोगी बना रही है? अरे मुझे ऊपर वाले के पास जवाब देना है। बोले क्या हो गया? मैंने कहा बच्चा हैंडीकैप्ड है। अरे बच्चा हैंडीकैप्ड है तो फीस ले रही है इससे। मैंने बेटा गलती हो गई हमसे। भगवान ना करे कभी किसी को ऐसा बनाए। मैंने उसे तुरंत, मैंने बेटा कोई भी हेल्प हो मेरे से जीवन में, अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो आप मेरे पास खुले आम आ जाना। मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। आज मेरी मिसेस पे फीस ले रही थी, उसको भी माफ कर देना। बेटा मैं तो ऐसा ही हूं, मैं क्या लेके आया तो क्या लेके जाऊंगा। तो मैंने उस बच्चे को बहुत प्यार से समझा दिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में देखता हूं क्या क्या है, मुझे तो पता नहीं, पीडीएफ में फाइल में डाल दिए, 1 मिनट लगेगी बेटे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये तो बेटा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या टाइम हो गया? पूरा 1 घंटा हुआ। ये तो बेटा बहुत टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में। मैं आपको पढ़ तो दूं, आप घर में आके पढ़ लोगे, पढ़ लो, अभी 5-7 मिनट और पढ़ लो, ठीक है, टाइम खराब हो गया, पढ़ लो, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। अगर कोई भी बच्चा मेरे ऐप पर पढ़ना चाहता है तो कोई नहीं, आप मेरे से फोन कर लो बेटा, मैं तो आपके साथ ही हूं। अरे मैं कुछ भी नहीं लेकर आया बेटा, कोई नहीं, पढ़ लो, सब पढ़ो और सब बढ़ो। ये मोदी जी का नारा है, हम तो मोदी जी के बिल्कुल भक्त हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ फ्री पढ़ लो, क्या दिक्कत आ रही है? भाभी से बात कर ले, मेरे से फोन कर देना, मैं बोल दूंगा भाभी से, पढ़ो, सब पढ़ो। मैं कुछ नहीं ले जाऊंगा साथ अपने, बस मेरे साथ क्या जाएगा मेरे साथ, बस मेरे बच्चों की पढ़ाई मेरे साथ जाएगी, और क्या जाएगा, सब यहीं छोड़ जाऊंगा, सब यहीं छोड़ जाऊंगा। चलिए क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन दी रेशियो ऑफ 3:2 विथ कैपिटल ऑफ 5 लाख और 2.5 लाख। मतलब कहने का मतलब है ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, 3:2 के पार्टनर्स हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019 को, सर जी पुराना बिजनेस है, तो सर जी हम बैंक से एंट्री नहीं बनेंगी, पता लगा तुम बनाने बैठ गए, सही बीडी क्यों आएगा, बैंक से कब आएगा? अजी पुराना बिजनेस है, नया बिजनेस होगा तो एंट्री बनेंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल बी कैपिटल, पुराना बिजनेस से बैलेंस आएंगे, पिछले साल के बैलेंस इस साल क्या बन जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस बन जाएंगे। जो पिछले साल के क्या होंगे, क्लोजिंग बैलेंस, इस साल क्या बन जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस। पढ़िए, ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 10% इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। मतलब प्रत्येक पार्टनर्स को पूंजी पर ब्याज मिलेगा। ए इज एंटाइटल्ड टू कमीशन और 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ब्याज घटाने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, और कोई भी कमीशन हटाने से पहले। आगे देखिए, बी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 8% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस।
द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31/12 प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज रुपीज 3,75,000 प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्री। सर जी आपसे जनरल एंट्री पूछ रहा है, सर जी आपसे क्या पूछ रहा है वो जनरल एंट्री। आप क्या करना इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में 8 में आप जनरल एंट्री बनाना। आप क्या बनाना, आप जनरल एंट्री बनाना। आप क्या बनाना, P&L एप्लीकेशन अकाउंट बनाना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना। चलिए धन्यवाद, गुड नाइट। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए बिल्कुल, और घर पे रहिए, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। पढ़िए, ओनली स्टडी। अपने कॉपी पर क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेना, ठीक है। फिर मैं आपको सिखाऊंगा फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है बेटा। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू।